हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 है ये, हिंदी पूर्वी भाग 1 है ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है माँ कह एक कहानी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है कि कहानी कहने के लिए। चलिए इसको स्टार्ट करते, मेरा टाइम गंवाएं। लिखा है माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर देखो कौन माँ है कौन बेटा है, मैं आपको पूरा अच्छे समझा देता हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं कौन यहाँ पर है ये। तो देखिए यहाँ पर ये आपके बुक में ये फोटो बना हुआ है ना, ये आपके बुक में बना हुआ है, पर रियल फोटो ये वाली है। ठीक है बच्चों, आपके बुक में ये वाली फोटो नहीं बना होगा, ये वाला बना होगा। तो रियल फोटो हमारा ये वाला है। यहाँ पर ये जो बच्चा है वो अपनी मदर से है ना, अपनी मदर से कह रहा है सोने से पहले ये कहानी सुनाओ मम्मी। तो उसकी माँ क्या कहती है, उसकी माँ कहती है कि बेटा तूने क्या अपनी नानी समझ लिया मुझे, मैं तेरी नानी तो हूँ नहीं, क्योंकि नानी हमें कहानी सुनाती है ना। तो वही है। अब बच्चा फिर क्या कहता है, कहती है मुझसे या चीटी। चीटी क्या होता है बच्चों, तो चीटी होता है सेविका, है ना, सेविका होता है या वो नौकर होता है, एक ही बात है। मैं आपका सेविका हूँ, आपका दास हूँ, है ना। वो कहता है कि मैं आपका दास हूँ, तू मेरी नानी की बेटी, मेरी नानी की बेटी ही तो है, कहानी कह दो, है ना। क्या कह रहा है बच्चा, कह माँ कह लेटी ही लेटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चा कह रहा है कह माँ लेटी की लेटी। अब वो बच्चा कौन है, किसका है, अब वो देखते हैं। तो देखिए आपने इनका नाम तो सुना होगा गौतम बुद्ध का। ठीक है, गौतम बुद्ध है ये, और ये जो उनका बेटा है इन्हीं का नाम राहुल है, और यही अपनी माँ से कह रहे हैं कि कहानी सुनाने के लिए, है ना। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है यशोधरा। ठीक है बच्चों, आपने गौतम बुद्ध को देखा होगा ऐसे फोटोज में, देखिए इस तरह फोटो में आपने देखा सुना होगा। ठीक है, तो वही है ये। तो आगे लिखा है कि वो बच्चा कह रहा है कि कह माँ कह लेटी ही लेटी, यानी लेट के ही कहो। तो वो यहाँ पर ये कहानी सुना रही है। तो माँ जो है वो क्या कहती है, लिखा था राजा था या रानी। अच्छा, ये बेटा ही कहता है, बेटा कहता है राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अभी बेटा कह रहा है कि राजा हो या रानी हो, किसी की भी कहानी मुझे तुम सुना दो माँ, है ना। तो माँ क्या कहती है, यशोधरा क्या कहती है यहाँ पर, तो कहती है तू है हठी मानधन, है ना। हठी मतलब होता है बहुत जिद्दी, हठीला होता है। मानधन मतलब कि मेरा सबसे प्यारा धन यही है मेरा, है ना। अब वो माँ कहती है सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन क्या होता है, तो देखो उपवन का मतलब होता है बगीचा। ठीक है बच्चों, तो बगीचे में बहुत सवेरे, बहुत बहुत सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मतलब क्या होता है, तो तात मतलब पापा होता है, पिता होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चेटी मतलब मैंने बताया था ऊपर, और यहाँ पर भ्रमण मतलब क्या होता है, घूमना। तो उपवन में तेरे पापा, तात क्या होता है, पापा होते हैं। तो पापा उपवन में सवेरे घूम रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा काफी लोग सुबह सुबह गार्डन में वॉक करते हैं, तो ये भी वॉक कर रहे थे। देखो आपके इस फोटो में दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, वहां पे लिखा हुआ है वहां सुरभि मनमानी, यानी कि ये जो खुशबू है वो अपने आप फैल रही है, क्योंकि गार्डन में दुनिया भर की जो फूले होते हैं, फूल, उनसे क्या होता है, खुशबू आती है। तो वही बोल रही है कि जहां पर खुशबू बहुत ज्यादा फैल रही थी, जहां खुशबू फैल रही थी, तो बेटा कहता है हाँ माँ यही कहानी, है ना। तो बेटा क्या कहता है, बेटा कहता है कि हाँ माँ यही कहानी मुझे आप सुनाओ। नेक्स्ट लिखा है वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण होता है रंगों के, बहुत सारे रंग जो फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। झलमल मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारी ओंस की बूंदें गिरी थी जो यहाँ पर दिख रही थी। ठीक है, लेकिन हल्के झोंके हिले मिले थे, तो हवा चल रही थी, गिर रहे थे ओंस की बूंदें एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो देखो इसका ये जो बेटा है कितना खुश होकर कह रहा अपनी माँ से कि हाँ माँ यही कहानी सुनाओ आप। ठीक है, गाते थे खग कल स्वर से। खग क्या होता है, आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा कि खग मतलब पक्षी भी होता है। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा मतलब होता है अचानक, एक हंस गिरता है, तीरा वृद्ध होकर खरसर, है ना। तो वो बोलता है कि वहां पर तीरा मतलब बेहोश होकर वो गिरता है। खरसर क्या होता है, खरसर का मतलब ये होता है कि एक नुकीली चीज से, जैसे तीर हो गया, तलवार हो गया, तो तीर से गिरे थे वो, है ना। जो हंस था वो तीर से गिर जाते हैं। अब ये सुनकर क्या होता है, ये बच्चा बहुत खुश उदास हो जाता है। आप बच्चे का फोटो देखिए किस तरह से उदास हो गया है, इसकी मदर भी देखो कुछ उदासी नजर आ रही है। लिखा है हुई पक्ष की हानि, यानी जो पक्षी थी उसकी बहुत हानि हुई है, बेहोश हो गया,
उसका खून भी निकल रहा था, वही पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। तो ये बेटा जो कह रहा है बहुत करुणा भरी कहानी है ना, बहुत दया वाली कहानी है ये। तो आप इसे देख सकते हैं, खर का मतलब क्या होता है, तेज धार वाला तीर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखा है चौंक उन्हें उसे उठाया, वो जो उसके पिताजी थे उन्होंने उसे उठाया अपने हाथ में। ठीक है, देखा उसको नया जन्म सा उसने पाया। तो जब उसको उसके पिताजी ने यानी कि गौतम बुद्ध ने उनको उठाया हंस को, पक्षी को, तो हुआ ये कि उसको पट्टी मलहम सब लगा दिया और इसलिए उसने क्या देखा, नया जन्म सा पाया। इतने में आखेटक आया। आखेटक कौन होता है, जिसने उसे मारा था। देखिए यहाँ पर ये कुछ तीर है, ये उसके हाथ में धनुष लगा रखा है ये। तो ये आखेटक वहां पर इतने में आ जाता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसने मान लिया कि हाँ उसके तेज बहुत निशाना है। सिद्धि मतलब सिद्ध हो गया कि उसका जो लक्ष्य है, जो एम है, वो ठीक ठाक है ना। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। तो ये बच्चा फिर कह रहा है कि बहुत ही कोमल, बहुत ही दुख वाली कहानी है माँ। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत मतलब जो घायल था, ये जो पक्षी घायल था है ना, तो वो घायल पक्षी को उसने मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी। तात कौन, मैंने बताया ना अभी, तात मतलब होते हैं पिता। तो पिता जो थे वो कौन थे, तो वो उसके रक्षी थे। ठीक है, तब उसने जो खग बख्शी, द्वार पड़ती, तब उसने जो था खग बख्शी। इसका मतलब ये है कि वो जो आदमी था वो मांग रहा था, है ना, वो मांग रहा था। खग बख्शी मतलब होता है जो चिड़ियों को खा जाते मार के, तो वही ये मारे खाने वाला व्यक्ति था ये। वो मांग रहा था खग बख्शी। हट करने की ठानी, हट मतलब ये जिद करने लगा, हट करने की ठानी, ये बहुत ज्यादा जिद करने लगा। अब बढ़ चली कहानी, है ना। तो इसकी माँ कह रही कहानी अब बढ़ गया। अब कहानी इतना बढ़ गया कि ये दोनों लोग आगे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हुआ विवाद सदैव निर्दय में। सदैव मतलब होता है दयालु में, और निर्दय तो आप जानते हो कि निर्दयी, जिसमें दया नहीं होती। ठीक बच्चों, उभय आग्रही थे स्व विषय में। दोनों के जो विषय थे वो ज्यादा आगे थे। मैंने एक कह रहा था कि मैंने मारा है और एक कह रहा कि मैंने बचाया है। तब गई बात न्यायालय में। न्यायालय क्या होता है, तो आप जानते हैं कोर्ट होता है। ठीक है, तो वही है, कोर्ट तक ये बात पहुंच गई। तो तात मतलब पिता होता है, मैंने बताया दिया आपको। नेक्स्ट लिखा है सुनी सभी ने जानी। ये बात सबने सुन ली, ये सबने जान ली। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक मतलब क्या होता है, मशहूर। ये कहानी ना पूरे देश में मशहूर हो गई इनके। तो लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है राहुल, ये मदर पूछ रही है अपने बेटे से कि राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, यानी किसके पास ये पक्षी, ये जो हंस है वो किसके पास जाना चाहिए। जिसने बचाया है उनके पास आके, जिसने मारा है उसके पास। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि बोल रही है उसकी मदर कि न्याय पक्ष लेता है किसका, तुम किधर बोल रहे हो। कह दे निर्भय जय हो जिसका, जिस है ना, निर्भय मतलब बिना डरे तू बोल दे। लिखा है, बेटा कहता है सुन लू तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी। ठीक है, माँ कह रही है, यहाँ पर माँ कहती है कि तू अपनी बात क्या, किसको किसको ये हंस देना चाहिए, है ना, तेरी बानी में सुन ले, तेरी आवाज में सुन लेती हूँ। तो बेटा कहता है माँ मेरी क्या बानी, मैं क्या बोलूँ इस बात पे, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं इसमें क्या होता हूँ। कोई निरपराध को मारे, कोई बेकसूर को या निर्दोष को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। ठीक है, उसकी कोई हेल्प क्यों ना करे। अब कोई किसी को मार रहा है तो उसको हेल्प करना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, है ना, रक्षक यहाँ पर जो है वो सही है, भक्षक को वार यानी भक्षक को वार, इनको भगा देना चाहिए, दूर करना चाहिए। वैसे तो वार मतलब मारना होता है। ठीक है, लिखा न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, ये जो राजा है यहाँ पर उनको दया का दान देना चाहिए। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। तो ये माँ कह रही है, बेटा कह रहा है कि माँ तुमने कहानी जो बताई है बहुत अच्छी कहानी है ना। ये कहानी कैसी है, तो न्याय दया का है, जिसमें न्याय सही होना चाहिए। और न्याय इसमें यही हुआ है कि जिसने बचाया है उसको ये हंस मिलेगा और जिसने मारा है उसको नहीं मिलेगा। इस कहानी का मतलब यही है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का हक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी लिखा किसने है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कवि से परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया। तो इन्होंने कौन सी किताब से लिया है, यशोधरा कोई कहानी है उसमें से लिया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। ठीक है, मैंने बताया ना कि माँ यशोधरा है और बेटे राहुल है, और पापा कौन है यहाँ पर, तो गौतम बुद्ध है। तो आगे लिखा है मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। 15-16 वर्ष की
की आयु में ही कविता करने लगे थे, है ना। ये जो छोटे थे तो कविता करने लगे थे। भारत में ब्रज भाषा में और भी हिंदी में आजीवन लेखन करते रहे। तो इन्होंने काफी सारी कहानियां लेखन किया, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि देखो इनका जन्म हुआ था आजादी के पहले, ठीक है, देखो ये दिख रहा है, ये 1947 से पहले का जन्म है ये। तो वही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं में लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। तो ये काफी अच्छे राष्ट्र कवि है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर है। यानी अपनी कहानियों में क्या क्या लिखते हैं, तो धर्म के बारे में, संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, राष्ट्रीय चेतना के बारे में लिखते हैं, ठीक है। उन्होंने और क्या क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है साकेत, भारत भारती और यशोधरा, इनकी काव्य कृतियां हैं, इनकी किताबें हैं ये। तो इसी की किताब यशोधरा से ही ये कहानी को लिया गया है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।